हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड के प्रसिद्ध ताल व झील। ये उत्तराखंड जीके का ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के सभी झील व तालों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर बाई चांस कोई एक आध ताल छूट भी जाता है तो जब हम इस वीडियो के MCQs करेंगे तो उस टाइम पे उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। गाइस, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर और फिर कमेंट करें। देखिए, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुंचती है ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। झीलें या ताल, ठीक है। तो देखिए, झील होते क्या है, ताल होते क्या हैं, जहाँ पे इस तरह से कोई भी आकार बन के उसमें पानी भर जाता है या चारों तरफ पहाड़ है, उनके बीच में एक जहाँ पे पानी रुक जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार के ताल हैं, तो हिमानी प्रकार की हमारे यहाँ पे अधिकतर झीलें हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है हिमानी प्रकार की झीलें अधिक हैं। सबसे ज़्यादा कुमाऊँ क्षेत्र में हैं। ठीक है, कुमाऊँ क्षेत्र में है। इसमें सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है, नैनीताल। ठीक है, कौन सी झील है, नैनीताल, या इसको ताल भी कहा जाता है। नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी भी कहते हैं। बात करें भीमताल की, तो भीमताल जो है कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी की बात हो रही है, सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई 1674 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 447 मीटर है। गहराई की बात करें इसकी तो गहराई है इसकी 26 मीटर। इसके जल का जो रंग है वो गहरा हरा है। आकार कैसा है भीमताल का, तो त्रिभुजाकार, यानी तीनों तरफ से जो है पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रसिद्धि क्या है, कमल कड़ी। ठीक है, यहाँ की प्रसिद्ध है कि इस ताल में कमल कड़ी हैं और झील के बीच टापू पर एक रेस्टोरेंट है। तो भीमताल से क्वेश्चन एक तो यही बनता है, कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल, इसकी गहराई, रंग और आकार। ठीक है, इसका आकार काफ़ी पूछा जाता है कि भीमताल का आकार कैसा है। चलिए अगला देख लेते हैं, नौकुचिया ताल। कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे गहरी झील है ये। कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे गहरी झील है ये। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई इसकी 680 मीटर और गहराई कितनी है इसकी 40 मीटर। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 1292 मीटर है। आकार कैसा है इसका, नौ कोने। ठीक है, इसके आकार कैसा है, नौकुचिया है, यानी नौ भुजाकार, मतलब 9 कोने हैं इसके। इस तरह से इसके 9 कोने हैं। इसमें प्रसिद्धि क्या है, ठीक है, पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं। एक यहाँ की किंवदंती या कहावत है कि इसके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। अब पता नहीं क्या किंवदंती, क्यों नहीं देखे जा सकते। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे गहरी झील नौकुचिया झील। ठीक है, इसकी गहराई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आकार, ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है नैनीताल। नैनीताल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि नैनीताल की खोज कब हुई। 1841 में किसने, शाहजहाँपुर के CP बैरन ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। नैनीताल को स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रिऋषिवर सरोवर भी कहा गया है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है, तो नैनीताल को। लंबाई की बात करें इसकी तो 1430 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 465 मीटर। गहराई की बात करें तो इसकी 16 से 26 मीटर है। पानी का रंग इसका नीला हरा है। आकार है इसका कटोरे जैसा। ठीक है, इसका आकार कैसा है, कटोरे जैसा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1937 मीटर। ये किन किन पहाड़ों से घिरा है, तो ये 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे 7 पहाड़, उनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए वैसे तो। ठीक है, आयारपात, देवपात, हांडीवादी, चीना या चाइना, नैना, स्नोव्यू, अलमसरिया, कांटा, शेर का डांडा। तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है वो चीना या चाइना या नैना पीक है। ठीक है, चीना, चाइना या नैना पीक है। कहने का मतलब ये है कि नैनीताल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चीना, चाइना और नैना पीक। ठीक है, ये है। बात करें, देखिए ये पिक से देख लीजिए, थोड़ा सा पिक से आपके समझ में आ जाएगा। नैनीताल के दक्षिणी पूर्वी भाग से बलिया नदी निकलती है। दक्षिणी पूर्वी भाग से
तो दक्षिणी और पूर्वी भाग ये हुआ, तो ये इसके बीच से यहाँ से ये बालिया नदी निकलती है। ठीक है, ये हमारा नैनीताल झील हो गई। ऊपर वाले हिस्से में जो उत्तर की साइड में पड़ता है उसको मल्लीताल बोलते हैं, और जो नीचे की साइड में पड़ता है इसको तल्लीताल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में ये इस तरह से जो है ये कुकुरमकरी शैवाल है। ठीक है, ये क्या है, शैवाल है। इसका जल कैसा है, नीला हरा। ठीक है, और इसके उत्तर और पश्चिम में जो है नैना देवी शक्तिपीठ है। ठीक है, नैना देवी शक्तिपीठ है। तो चित्र से देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, दक्षिण पूर्व के बीच से कौन सी नदी निकलती है, बालिया नदी, याद रखेंगे आप। उसके बाद आता है सातताल। सातताल यह है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। ठीक है, इसकी लंबाई 1633 मीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर है इसकी, और पानी का रंग इसका शायद ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, हरा था। ठीक है, हल्का गहरा हरा जो होता है इसका पानी का रंग है। ठीक है, आकृति काफ़ी, सातताल की आकृति काफ़ी पूछी जाती है। आकृति, तो इसकी आकृति है अश्व खुर के समान। ठीक है, सातताल की आकृति कैसी है, अश्व खुर के समान। यहाँ पर देखिए पहले 7 झीलें थीं, लेकिन वर्तमान में केवल नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्णताल, लक्ष्मण ताल और रामसीता ताल ही प्रमुख हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है कि नैनीताल से आने वाली ये बालियागाड़ है। ठीक है, बालियागाड़ नदी के माध्यम से 7 तालों का पानी जो है वो गोला नदी में चला जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल से आने वाली बड़े नदी के माध्यम से 7 तालों का पानी जो है वो किस नदी में चला जाता है, तो गोला नदी में। या गोला नदी का पानी मतलब किस नदी के माध्यम से चला जाता है, तो बालियागाड़ नदी से। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये नोट। उसके बाद आता है खुरपाताल। ठीक है, खुरपाताल, तो ये खुरपाताल कहाँ, नैनीताल में। ये कालाडूंगी मार्ग पर पड़ता है। ठीक है, कालाडूंगी मार्ग पर। इसकी आकृति जो है जानवर के खुर के समान है। ठीक है, नाम से देखिए पता चल रहा है खुर। ठीक है, खुर के समान, जानवर के खुर के समान। पानी का रंग है इसका गहरा हरा। ठीक है, कैसा है इसका, गहरा हरा। और देखिए क्वेश्चन आता है कि किस ताल के किनारे सीढ़ी नुमा खेत हैं, तो खुरपा ताल के किनारे। उसके बाद आता है दोड़ना सागर। दोड़ना सागर जो है काशीपुर में है। कहाँ पे है ये, काशीपुर में। बात करें गिरिताल की, तो गिरिताल भी काशीपुर में है। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे चामुंडा देवी, मनसा देवी, संतोषी माता, नागनाथ आदि मंदिर जो है एक साथ हैं। ठीक है, अगला है झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल कहाँ पे है, चंपावत में। इस ताल की जो परिधि है 2 किलोमीटर है। आकृति इसकी गोलाकार है। ठीक है, इसका पानी का रंग जो है नीला है। तो इसकी आकृति काफ़ी पूछी जाती है कि झिलमिल ताल का आकार कैसा है, तो गोलाकार है। श्यामला ताल। श्यामला ताल भी चंपावत में पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है। ताल की परिधि की बात करें तो 2 किलोमीटर है, और पानी का रंग जो है वो श्याम रंग का है। ठीक है, श्याम रंग यानी जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी का रंग कैसा है, उन्हीं के समान है। यहाँ पे लहलहाते सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है ये। ठीक है, श्यामला ताल जो है लहराते हुए सीढ़ीदारों खेतों से घिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रसिद्ध क्या है, सफ़ेद कमल, और इसके किनारे पे स्वामी विवेकानंद आश्रम। ठीक है, जहाँ पे झूला मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये श्यामला ताल से। ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है किस ताल के किनारे झूला मेला लगता है, तो श्यामला ताल के। यहाँ पर अन्य ताल हैं, सूखा ताल, नाग ताल और स्वामी ताल। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आता है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल जो पड़ता है ये अल्मोड़ा में पड़ता है। इस ताल के किनारे पे देखिए चीड़, देवदार, ठीक है, बुरांस वृक्षों से घिरा हुआ है। ये ताल जो है चीड़, देवदार, बांज और बुरांस के वृक्षों से घिरा है। और देखिए यहाँ पे जल निकासी के लिए जो है 5 सुरंग हैं। ठीक है, इस तरह से जल निकासी हेतु यहाँ पे 5 सुरंग हैं। देखिए सूखा ताल की बात करें, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल। ठीक है, ये कहाँ पे हैं, ये भी नैनीताल में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक है सुकंडा ताल, ये कहाँ पे है, बागेश्वर में। चलिए बात कर लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें व ताल जो है वो चमोली ज़िले में है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें किस ज़िले में स्थित हैं, तो चमोली में। चलिए एक करके देख लेते हैं। सहस्त्रताल, तो ये टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में स्थित है। ठीक है, यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। ठीक है,
सॉरी, ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भी है और सबसे गहरा ताल भी है। इस ताल में, ठीक है, इस ताल में पानी में चोटी यानी द्रुपदा की कटार से हीम गलकर आता रहता है। ठीक है, इस ताल में जो पानी आता है ये द्रुपदा की कटार एक चोटी है, यहाँ से हीम पिघलता रहता है और इस ताल या झील में आता रहता है। सहस्त्र ताल की तलहटी में जो है स्लेटर चट्टानों से निर्मित लाखों चौकियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस ताल की तलहटी में स्लेटों चट्टानों से निर्मित लाखों चौकियाँ हैं, तो सहस्त्र ताल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है ये सहस्त्र ताल वाला। उसके बाद आता है यमताल। कौन सा आता है? यमताल भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सहस्त्र ताल के समीप है टिहरी गढ़वाल में। यह ताल सदैव बर्फ़ से ढका रहता है। क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है कि कौन सा ताल है जो सदैव बर्फ़ से ढका रहता है, तो कौन सा है? यमताल। उसके बाद आता है महासरताल, महासरसताल या महासरताल। ठीक है, ये भी सहस्त्र ताल के समीप टिहरी में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि बालगंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, इसका आकार जो है 2 कटोरों नुमा है, मतलब 2 कटोरों नुमा इस तरह से। ठीक है, इनको भाई बहन का ताल भी कहते हैं। ठीक है, इसी कारण इनको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है बासुकी ताल। बासुकी ताल कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। इस ताल का पानी जो है लाल है। ठीक है, इस ताल का पानी जो है लाल है। क्वेश्चन यही से बनता है कि किस ताल का पानी लाल है, तो बासुकी ताल कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। देखिए, बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इस ताल में जो है नीले रंग के कमल भी खिलते हैं। ठीक है, उसके लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है मंसूर ताल। कौन सा आता है? मंसूर ताल। मंसूर ताल भी जो है टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, ठीक खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने, याद रखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने मंसूर ताल में कुछ पर्यटकों को यहाँ राजहंस भी देखने को मिले हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मंसूर ताल में कुछ पर्यटकों को राजहंस भी देखने को मिले हैं। उसके बाद आता है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल बूढ़ा केदार, ठीक है, टिहरी में है ये, बूढ़ा केदार। ठीक है, बूढ़ा केदार टिहरी में है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से यह है कि अप्सरा ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, इसीलिए इसे अश्री ताल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि किस ताल को अश्री ताल कहते हैं, तो अप्सरा ताल को। रूपकुंड, रूपकुंड से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। रूपकुंड जो है ये थराली विकासखंड चमोली में पड़ता है। देखिए, एक प्राचीन कथा के अनुसार इसका निर्माण जो है कैलाश जाते समय शिव पार्वती ने किया था। ठीक है, एक प्राचीन कथा है कि रूपकुंड का जो निर्माण हुआ था कैलाश जाते समय शिव और पार्वती जी ने किया था। रूपकुंड से त्रिशूली व नंदा घूमती पहाड़ियाँ दिखती हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस ताल से त्रिशूली व नंदा घूमती पहाड़ियाँ दिखती हैं, तो रूपकुंड से। एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ से यह है कि रूपकुंड से राजा यशधवल और रानी बलपा यानी 600 वर्ष पूर्व तथा उनके सैनिकों के कंकाल मिले हैं। रूपकुंड को कंकाली ताल, रहस्यमय ताल भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। गाइज़, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। अगला है होमकुंड। होमकुंड कहाँ पे है? चमोली में है। ठीक है, एक तो होमकुंड है, एक हेमकुंड, दोनों ही चमोली में हैं। तो होमकुंड की बात करें तो नंदा देवी का डोला इसी झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा जाता है। ठीक है, ना हेमकुंड नहीं होमकुंड, याद रखेंगे। नंदा देवी का जो डोला रखा जाता है वो होमकुंड के किनारे पर रखा जाता है, ना कि हेमकुंड के। होमकुंड से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राज्यात यात्रा 4 सिंगों वाले मेटा खांडू अकेला जाता है यहाँ से। ठीक है, हेमकुंड से प्रत्येक 12वें वर्ष में जो होता आयोजित होता है नंदा राज्यात, उसमें 4 सिंगों वाला मेड़ू जो है अकेला जाता है यहीं से। उसके बाद आता है हेमकुंड, इसको लोकपाल झील भी कहते हैं, याद रखेंगे। हेमकुंड को लोकपाल झील भी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा व लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। क्वेश्चन आता है कि किस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, तो हेमकुंड। हेमकुंड झील जो है 7 पर्वतों से घिरी है। कितने पर्वतों से घिरी है? 7 पर्वतों से। ये भी पॉइंट यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। हेमकुंड या लोकपाल झील से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है, आप उनको नोट करते चलिए किसी चीज़ में। ठीक है, कॉपी ले लें या वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सतोपंथ ताल। ये भी चमोली में है। कहाँ पे स्थित है? चमोली में। देखिए, अधिकतर गढ़वाल के ताल कहाँ पर हैं? चमोली में। तो ये 3
कोणों वाला ताल है, ठीक है, 3 कोणों वाला ताल है। तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। सतोपन ताल के पास स्थित स्वर्गारोहिणी शिखर से पांडव स्वर्ग गए थे, ठीक है, सतोपन ताल के पास से स्थित स्वर्गारोहिणी शिखर से ही पांडव स्वर्ग गए थे। ये पॉइंट भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सतोपन ताल के पास सूर्यकुंड व चंद्रकुंड 2 ताल स्थित हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस ताल के पास सूर्यकुंड व चंद्रकुंड स्थित हैं, तो सतोपन ताल। अलकनंदा नदी यहीं से निकलती है, ये भी आपको याद होगा कि किस ताल से अलकनंदा नदी निकलती है, तो सतोपन ताल से। आप देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ताल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो कभी भी मिस नहीं जाएगा। उसके बाद आता है सरबरी ताल, चौराबड़ी ताल, या जिसको गांधी सरोवर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। इस ताल में 1948 में गांधी जी की अस्थियाँ बहाई गई थी, ठीक है। इस ताल में 1948 में गांधी जी की अस्थियाँ बहाई गई थी, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है ब्रीहिताल या गोना झील। ये भी चमोली में स्थित है। झील का निर्माण जो है 1895 में ब्री गंगा में पहाड़ गिरने से, ठीक है, 1970 ईस्वी में यह झील जो है टूटकर समाप्त हो गई है। याद रखें, झील का निर्माण जो हुआ था 1895 में हुआ था, और ब्री गंगा में पहाड़ गिरने से 1970 ईस्वी में यह झील स्वयं टूटकर जो है समाप्त हो गई थी। उसके बाद आता है बैनीताल। बैनीताल चमोली में है। लिंगा ताल की बात करें तो ये भी चमोली में है। मातृका ताल की बात करें तो ये भी चमोली में है। इसे देवी का ताल या मातृशक्ति का ताल भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मातृका ताल। इसे देवी का ताल, मातृशक्ति ताल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है नरसिंह ताल। नरसिंह ताल कहाँ पे है? मातृका ताल से ही थोड़ा आगे पड़ता है, ये चमोली में ही, ठीक है। सिद्ध ताल। सिद्ध ताल यह है चमोली में। इस ताल की तलहटी में स्लेट की चट्टानें हैं, जिनसे स्वाभाविक रूप से एक सिद्ध पुरुष की मूर्ति का आभास होता है, ठीक है। सिद्ध ताल कहाँ पे? चमोली में। यहाँ से एक इसके नीचे जो है चट्टान है, स्लेट की चट्टान है, ठीक है। उसमें क्या है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक सिद्ध पुरुष जो है वो जैसे लेटे हुए होते हैं, वैसे एक अवस्था दिखाई देती है। नचिकेता ताल काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, काफ़ी रिपीट भी होता है। नचिकेता ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। इस ताल का नाम जो है उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा है, ठीक है। यहीं से ये पॉइंट जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके पुत्र के नाम पर नचिकेता ताल का नाम पड़ा है, ठीक है। तो उदलक के पुत्र, नचिकेता के नाम पर, ठीक है, उदलक के पुत्र के। देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से यह है कि नचिकेता ताल के पास रात्रि विश्राम हेतु चौरंगी खाल में लोक निर्माण विभाग है, ठीक है। नचिकेता ताल के पास में रात्रि विश्राम हेतु जो है चौरंगी खाल में एक लोक निर्माण विभाग है। चलिए अगला देख लेते हैं। डोडी ताल। डोडी ताल कहाँ पे है? तो ये भी उत्तरकाशी में है। ये 6 कोनों वाला है। इसको षटकोण भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह 6 कोनों वाला ताल है। ये ताल जो है द्राउड़ सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये ताल जो है द्राउड़ और सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से यह है कि डीडी ताल के पास ही बिना जल वाला, ठीक है, कांड़ा ताल या अंधा ताल स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि किस ताल के किनारे पर कांड़ा ताल या अंधा ताल स्थित है? तो डोडी ताल के पास। उसके बाद आता है केदार ताल। काफ़ी पूछा जाता है, तो ये भी उत्तरकाशी में है, गंगोत्री। आप केदार से ये ना समझ लें कि केदारनाथ में है, ठीक है, ये ना समझ लें आप। तो केदार ताल कहाँ पे? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भी कहाँ पे? गंगोत्री के पास। तो केदार ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर किस पर्वत श्रृंखला में पूछता है तो आपको थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में। उसके बाद आता है सरताल, ठीक है। सरताल भी उत्तरकाशी में है। रोही सरडा ताल कहाँ पे है? ये भी उत्तरकाशी में है। भराड़सर ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। फाचकंडी बया ताल, ये भी उत्तरकाशी में। इस ताल का पानी जो उबलता रहता है। क्वेश्चन यही से बनता है कि किस ताल का पानी उबलता रहता है? तो फाचकंडी बया ताल का। उसके बाद आता है खीड़ा ताल। खीड़ा ताल भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। खीड़ा ताल का जल जो है वो अत्यंत स्वच्छ है। क्वेश्चन यही से आता है कि किस ताल का जल जो है वो अत्यंत स्वच्छ है? तो खीड़ा ताल उत्तरकाशी का। उसके बाद आता है लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये दोनों जो हैं उत्तरकाशी में हैं। उसके बाद आता है भैंकताल। ये कहाँ पे है? भैंकताल रुद्रप्रयाग में। इस ताल का आकार जो अंडाकार है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आता है किस ताल का आकार जो है वो अंडाकार है? तो भैंकताल का, जो कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आता है दिव्य सरोवर। ये हरिद्वार में है। कानसोरा ताल कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। कानसोरा एक स्टेशन भी पड़ता है। अगर आप कभी देहरादून गए हैं हरिद्वार से होते हुए तो कानसोरा स्टेशन भी पड़ता है, ठीक है। कानसोरा स्टेशन भी पड़ता है और कानसोरा ताल भी देहरादून में ही है। चंदवाड़ी ताल कहाँ पे है? तो ये भी देहरादून में है। उसके बाद आता है देवरिया ताल।
देवरा ताल जो है रुद्रप्रयाग में है। बदाड़ी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है। उसके अलावा देख लेते हैं कुछ। देखिए गुडियार ताल, ठीक है, गुडियार ताल हुआ, आदि मात्र का ताल हुआ और मणिभद्र ताल हुआ, ये तीनों चमोली में हैं। उसके अलावा दुग्ध ताल ये दूतातोली पौड़ी गढ़वाल में है। ताराकुंड दूतातोली में ही है। तो गाइज़ तो ये थे उत्तराखंड के प्रसिद्ध ताल और झील। यहाँ से अगर कोई ताल या झील छूट भी गई होगी, ठीक है, बाई चांस, वैसा कोई छूटी नहीं होगी, अगर कोई छूट भी गई होगी, जब हम इस वीडियो के MCQs करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के जब हम MCQs करेंगे तो उस वीडियो में उनको ऐड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने घंटे के निशान को प्रेस करें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए यह है, देखिए अगर आप कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं खुद से पढ़ना चाहते हैं तो हमने 650 पेज की एक PDF बनाई है, 650 पेज की। इसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट मतलब जीके, उत्तराखंड का कंप्लीट जीके। अगर आप इसकी PDF को परचेस करना चाहते हैं तो हमने उसका प्राइस रखा है 220 रुपये। इस PDF का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर इस PDF को परचेस कर सकते हैं और अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।